नमस्कार, आदाब। तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था वीडियो में कि मैं रिवर्स स्विंग के ऊपर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि रांची में जैसा बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतनी ड्राई कंडीशंस थी और पिच जो है वो पहले दिन से ही डिटीरिएट कर रहा था, तो फिर बॉल रिवर्स स्विंग क्यों नहीं हो रही थी। आकाशदीप या सिराज दूसरी पारी में रिवर्स स्विंग क्यों नहीं करा पा रहे थे, या फिर कि जेम्स एंडरसन भी उस तरीके से रिवर्स स्विंग के जो महारथी माने जाते हैं वो रिवर्स स्विंग क्यों नहीं करा पा रहे थे। तो देखिए, रिवर्स स्विंग के बारे में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो गेंद है इसकी 2 साइड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको अगर थोड़ा-सा दिखे इसमें अंतर, तो ये वाली जो साइड है ये शाइनी है थोड़ी। इसे अगर सलाइवा का यूज़ अब बैन है, तो आप इस पे स्वेट वगैरह से और उसके बाद उसे अगर रब करेंगे तो ये शाइन हो सकती है। और ये वाली साइड जो है ये थोड़ी-सी रफ़ है, थोड़ी-सी घिसी हुई है। तो अगर जब आप रिवर्स स्विंग कराने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको शाइनी साइड को इस तरफ पकड़ना है और आपकी बॉल शाइनी साइड के साथ अंदर जाएगी, या जैसा आप स्विंग कराने चाहते हैं, क्योंकि जिस तरफ शाइन होगी बॉल उस तरफ अंदर चलेगी। ये रिवर्स स्विंग होती है। जो नॉर्मल स्विंग होती है वो तब होती है नई बॉल से, जब जिस तरफ भी शाइन है बॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि जब हम लेग स्लिप की तरफ बॉल को रख के स्विंग कराते हैं शुरू में, तो वो आउट स्विंग होती है ज़्यादातर, यानी शाइनी पार्ट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। रिवर्स स्विंग में होता है कि बॉल शाइन के साथ चलती है। इसका लॉजिक ये है कि बॉल को एक साइड थोड़ा सा रफ कर लेना और दूसरे साइड उसे शाइनी करने का। इसका बेसिक आइडिया होता है, फिज़िक्स में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, बर्नौलीज़ थ्योरम, कि जिधर ज़्यादा प्रेशर है, जिधर ज़्यादा डेंसिटी है, उधर की तरफ किसी भी चीज़ का झुकाव रहेगा। ये आप जान लीजिए, मूवमेंट जैसा भी हो। इवन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि द एयर मूव्स फ्रॉम एन एंगल ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये रिवर्स स्विंग बेसिकली यही है, यही पूरा खेल है। और इसके लिए एक और बात बता दूं मैं, पिच डिटीरिएट होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। कंडीशन जितनी ड्राई होंगी, ड्राई का मतलब ह्यूमिडिटी काफ़ी है, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ साथ हमें थोड़ी बहुत हवा चलती रहनी चाहिए। अगर हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम से चल रही है तो आप मान के चलिए रिवर्स स्विंग में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। इसीलिए आप ऐसे स्टेडियम्स में रिवर्स स्विंग की तादाद ज़्यादा देखेंगे जो या तो नदी किनारे, समुद्र किनारे हैं, जहाँ पे ब्रीज़ चलती रहती है एक हल्की सी। और इसीलिए 2.5 साढ़े 3 के आसपास जो है बॉल मैक्सिमम रिवर्स होती है टेस्ट मैच के किसी भी दिन। एक तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा ये कि हमें जब जैसी पिच है, अगर वो जितनी सपाट होगी वहाँ रिवर्स स्विंग के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बॉल पुरानी एक साइड से खुरदरी होने अपने आप होने लगती है। उसके लिए हमें अलग से एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। और दूसरा, बॉल बनाने की कला आनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप बॉल नहीं बना पाएंगे सही तरीके से तो रिवर्स नहीं हो सकती। आपको ये इंश्योर करना है कि कौन सी साइड को आप शाइनी साइड रखना चाहते हैं और कौन सी साइड को आप खुरदरा करना चाहते हैं थोड़ा सा, लेकिन लीगल वे में। इस तरह नहीं जैसे कि कोई बॉल चबा के कर लेता है, कोई जूते के नीचे रख के कर रहा है, वो दैट इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। वो आपको नहीं करना है। आपको यही ध्यान रखना है कि बॉल। दूसरा, आपका रिस्ट पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जब आप बॉल डिलीवर करें तो आप किस तरीके से कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको रिवर्स स्विंग के बारे में जाननी चाहिए, वो ये है, जब हम स्विंग की बात करते हैं तो जिस बॉलर का एक्शन जितना स्मूथ होता है उसकी बॉल उतना अच्छे से स्विंग होती है। जैसे भुवनेश्वर कुमार का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा हाई आर्म एक्शन है। इस तरीके से पूरा बॉल कलाई आती है और पूरा सीधे सीम रिलीज़ होती है। उनकी बॉल बहुत अच्छी तरह से स्विंग होती है। रिवर्स स्विंग में ये चीज़ बदल जाती है। रिवर्स स्विंग के लिए 2 चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं। एक, बॉलर की स्पीड, क्योंकि जितनी स्पीड होगी बॉल उतना कट थ्रू करेगा एयर से, उतना फ्रिक्शन पैदा होगा और उतना चांसेस हैं कि गेंद हवा में स्विंग होगा। इसीलिए आप एक और चीज़ देखेंगे, जो भी गेंदबाज ऐसा होता है जिसका थोड़ा स्लिंगी एक्शन है, जिसका बहुत फ्रंट ऑन एक्शन है, सीधा एक्शन है, स्मूथ एक्शन है, वो स्विंग कराएगा रिवर्स स्विंग। जैसे कि वसीम अकरम कराते थे, बड़ी अच्छी कराते थे। मगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब आपको रिवर्स स्विंग करानी है उस समय वो बॉलर ज़्यादा कारगर रहता है जिसका थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन है, क्योंकि इससे क्या है, एक नेचुरल फ्रिक्शन बन रहा है। क्योंकि देखिए, जब फास्ट बॉलर गेंदबाजी कराता है तो गेंद
इस तरह से चलती है उल्टी। ये डालते आप इस तरह हैं, लेकिन ये गेंद ऐसे चलती है उल्टा, हवा को काटती हुई। स्पिनर की गेंद आप डालेंगे तो वो सीधा सीधा इस तरीके से चलती है। तो फास्ट बॉलर की बॉल और वैसे भी बॉल जो है वो ऐसे उल्टा चल रही है, तो हवा को कट कर रही है, तो उसमें जिसकी जितनी स्पीड होगी और जिसका जितना स्लिंगियर एक्शन होगा उसे रिवर्स स्विंग कराने में बहुत फ़ायदा होगा और उसकी रिवर्स स्विंग ज़्यादा कारगर होगी। यही एक कारण है कि आपने देखा होगा शोएब अख्तर, उनकी रिवर्स स्विंग जब होती थी बॉल बहुत लीथल होती थी। कोलंबो का 2002 वाला स्पेल सबको याद होगा, जहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो स्कोर था 67 पे 1 और वो 76 पे 5 हो गया था। इसी तरीके से आप देखें वकार यूनुस वॉज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग जस्ट बिकॉज वकार यूनुस हैड अ स्लिंगी एक्शन एंड हिज स्पीड बोथ contributed टू हिज एक्यूरेट एंड इमैक्यूलेट यूज़ ऑफ रिवर्स स्विंग। इसी तरीके से बाकी भी बॉलर हैं, वसीम अकरम, जिनका एक्शन नॉर्मली बहुत सीधा रहता था, जब उन्हें रिवर्स स्विंग करानी होती थी तो हल्का सा ये यहाँ से आने लगते थे। पूरा ये नहीं आता था, जैसा नई बॉल के साथ उनकी रिस्ट पोजीशन बड़ी सीधी और ऐसी रहती थी, वो हल्का सा ऐसे आता था। और वसीम अकरम की एक पेक्यूलरिटी थी, वो गेंद को इस तरह पकड़ते थे थोड़ा सा, उनकी ग्रिप ऐसे ज़्यादा अच्छी बनती थी। ये चीज़ कोई और ट्राई ना करें, आप नॉर्मल इस तरीके से रखें, दोनों हाथ के बीच में हल्का गैप रखें ताकि सीम का पूरा इस्तेमाल हो, क्योंकि गेंद जितना सीम पे पड़ेगी नॉर्मली में उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगी। इसीलिए आपको एक और भी बात बताता हूँ, रिवर्स स्विंग के साथ साथ पिच के इस्तेमाल पे मैं बात करूँगा थोड़ा सा। प्रवीण कुमार ने सीबी सीरीज़ में 2008 में दूसरा मैच जो था जिसमें इंडिया ने 258 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, उस मैच में प्रवीण कुमार ने सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को गेंद की थी तो उन्होंने सीम पे ये गेंद डाली थी। जब भी बॉल सीम पे पड़ेगी तो ये सीम जो है वो पिच पर होल्ड करेगी और ये बाउंस होगी, ज़्यादा बाउंस होगी, और तब बैट्समैन कभी कभी उछाल से परेशान आ जाता है अगर पिच पर स्विंग नहीं है, अगर पिच पर सीम नहीं है, क्योंकि गेंद सीम पिच पर पड़ के होती है, स्विंग हवा में मौजूद होता है, उसका पिच से कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, कहीं थोड़ा क्लाउडी है वेदर तो डेफिनेटली, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, बॉल थोड़ा ज़्यादा कट करेगा तो स्विंग ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ सीम पिच से पढ़कर होती है। तो अगर पिच में कुछ भी मौजूद नहीं है, सपाट पिच है, बॉल सीम नहीं कर रही है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है सीम पर डालने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो प्रवीण कुमार ने पहले ये विकेट लिया, रिकी पॉन्टिंग का बॉल सीम पर डाला, थोड़ा सा बाउंस हुआ, रिकी पॉन्टिंग से मिसक्यू हुआ और युवराज सिंह ने मिड ऑन पे कैच पकड़ा। वहीं उन्होंने जब माइकल क्लार्क को आते देखा तो उन्होंने गेंद को ये ऐसे पकड़ा क्रॉस सीम और गेंद को लैंड कराया पेट पे, गेंद के पेट पे, यानी ये जो लेदर वाला पार्ट है इस पे। जब ये पार्ट ज़मीन पे पड़ेगा और ख़ासकर ऐसी बॉल का जो थोड़ा सा शाइनी साइड हो या नई बॉल हो, तो वो साइड हमेशा आप देखिएगा कि गेंद स्किड करेगी, तेज़ी से नीचे निकलती जाएगी, और इसीलिए आप देखेंगे माइकल क्लार्क बोल्ड हुए थे, उन्हें जितना वो सोचा था बॉल उतना ऊंचा नहीं आया और वो बोल्ड हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको जाननी चाहिए क्रिकेट के बारे में, और आप उम्मीद करता हूँ ये नए आने वाले लोगों के लिए काफ़ी कारगर होगी। आप इसे यूज़ भी करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करेगी। धन्यवाद।